Om Namah Shivaya. Welcome to another episode of Maharishi Astrology. ईश्वर को निराकार कहा जाता है, परंतु हम जीवन में जब भी किसी मुसीबत, उलझन, डर में फंसते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम किसी देवी देवता के शरण में जाना चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके और हमें सहारा दे सके। डीएनए एस्ट्रोलॉजी जो कार्मिक रजिस्ट्री को दर्शित करती है, आज उसी एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम ये जानेंगे कि किस देवी देवता की उपासना से हमें उलझन या डर से बाहर हम आ सके और हमें किस तरीके से जीवन हमारा मंगलमय हो। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कौन से ऐसे देवी देवताओं की उपासना करें जिससे हमें इमीडिएट हेल्प या इमीडिएट तत्क्षण हमें सहायता मिल सके। वास्तव में 9 ग्रह होते हैं, किंतु कार्मिक रजिस्ट्री में 8 कार्मिक रजिस्ट्री होती है। केतु कार्मिक रजिस्ट्री इसमें नहीं होती। तो आज का जो स्पेशल एपिसोड है इसी से रिलेटेड है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। मैं स्वागत करती हूँ हमारे गुरुजी निकी सनेजा जी का। गुरुजी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कार्मिक रजिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या? देखिए, 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र पे कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री है। जो लोग नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि नक्षत्रों का मालिक ग्रह होता है, पर हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डीएनए एस्ट्रोलॉजी एकदम एक अलग ही कोड पे काम करती है। हर नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, उसके सामने हमें डे ऑफ द वीक लिखना होता है। जैसे अश्विनी संडे, भरणी मंडे, कृतिका ट्यूसडे। अब जो डे ऑफ द वीक आया उस नक्षत्र के सामने, उसको उस ग्रह की कार्मिक रजिस्ट्री। जैसे अश्विनी नक्षत्र के सामने आया संडे, तो उसको सूर्य की सन कार्मिक रजिस्ट्री। भरणी नक्षत्र के आगे आया मंडे, उसे हुई चंद्रमा की कार्मिक रजिस्ट्री। उस कोड पे काम कर। तो गुरुजी, हमें आप आज ये समझाइए कि हमारी जो कार्मिक रजिस्ट्री है वो हमें देवी देवताओं से कनेक्ट करने में कैसे हेल्प करता है? देखिए, देवी देवता, आपने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि वो ऊर्जा, वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, बिल्कुल, पर वो अलग अलग एनर्जी में, अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। अब जो देवी देवता थे, या जो जैसे राम रहे, कृष्ण रहे, उन्होंने मनुष्य देह धारण किया था जब वे पृथ्वी पर आए थे। अब वो भी किसी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्मिक रजिस्ट्री था। अब मान लीजिए पिताजी, आप जीवन में कुछ संघर्ष से गुजर रहे हैं जी। आपको मान लीजिए फाइनेंशियल इश्यूज है, मॉनेटरी इश्यूज है, या आई थिंक योर मदर टू 3 किड्स, कोई आपको मदरहुड पेरेंटिंग इश्यूज है। अब आपको कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मित्र मिल जाता है वर्क स्टेशन पे जो ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजों से गुजर रहा है, वो भी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहा हो, वो भी पेरेंटिंग इश्यूज से गुजर रहा हो, और आप उनसे वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्ड अप हो जाता है। क्वाइट कनेक्टेड, क्या है, हमारी सेम प्रॉब्लम है। वो वहां पे, और हो सकता है कि वहीं से आपका कुछ सोल्यूशन भी निकले। एग्जैक्टली। देवी देवताओं में भी कुछ ऐसा है कि हमारी कुछ कार्मिक रजिस्ट्री है और उस देवता की भी वही कार्मिक रजिस्ट्री है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम जल्दी एड्रेस हो जाएगी। हमने अपने पिछले वीडियो जो नक्षत्र एनिमल्स की बात की है, उसमें एक गोल्डन रेशियो को समझाया है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो घटनाएं आकाश में हो रही है वही घटनाएं हमारे साथ होती है। तो आपने संगीत के 7 स्वर सुने होंगे, सा रे ग म प ध नि सा। 7 से शुरू हुआ, 7 पे खत्म हुआ, बट फर्स्ट सा इज लोअर ऑक्टेव, लास्ट सा इज हायर ऑक्टेव। अब हम जैसे बताया, कुछ नक्षत्र से, कुछ कार्मिक रजिस्ट्री से बॉर्न होते हैं। वही देवता उसी नक्षत्र, उसी कार्मिक रजिस्ट्री को बिलोंग करता है, वो हमारा एक हायर ऑक्टेव है। अभी हम जब सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो जो है एकदम हमारा, जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब भी रेडियो ट्यूनिंग करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी, जो एफएम का जो स्टेशन होता है, उस पे आके फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है। It is just like tuning ourselves with that energy source. Okay, that is something very interesting जो हम आज देखेंगे।
अच्छा, हम यहाँ पे नक्षत्रों की भी बात करें, कौन से नक्षत्रों के ऊपर कौन सी कार्मिक रजिस्ट्री है। लग्नों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उसे लग्न कहा जाता है, तो लग्न, हर लग्न के ऊपर भी कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कौन किस देवता की उपासना करे। तो फर्स्ट हमारा कैटेगरी है कि नक्षत्र देख के आप अपनी कार्मिक रजिस्ट्री जान सकते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो अपना लग्न देख के जान सकते हैं। आप बिल्कुल ज्योतिष में आप कुछ भी नहीं जानते, ना नक्षत्र देखना जानते हैं, ना लग्न देखना जानते हैं, कोई ज्योतिष सॉफ्टवेयर नहीं चलाना जानते, तो सिर्फ आपके नाम के आधार पे, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल, वो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और आपके नेम का जो शाब्दिक अर्थ है उसके ऊपर भी कार्मिक रजिस्ट्री होती है। मान लीजिए आप ये नक्षत्र, ग्रह, लग्न देखना नहीं जानते, सिर्फ आप अपने नाम के शाब्दिक अर्थ से, नाम के फर्स्ट इनिशियल से भी जान सकते हैं कि कौन से देवी देवता की उपासना आपको फल दे सकती है। मतलब आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो काफी सिंपल बना रहे हैं। यस। जैसे हम जानते हैं कि हमारी 8 कार्मिक रजिस्ट्री है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कार्मिक रजिस्ट्री जो है सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री, दैट इज द सन। तो गुरुजी हमें बताइए कि सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री, हाउ डज इट वर्क? देखिए, सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री, इट शोज पॉलिटिकल प्रोफेशंस, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस, फादरहुड रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप, इन सब चीजों को दर्शाता है। और जब मैं देवताओं में अगर बात करूं, पिता या परम पिता जिसे हम कहते, आपके दिमाग में किसका नाम आता है? लॉर्ड शिवा। यस, शिव जो है वो सूर्य, इज द प्राइमरी बॉस, इज द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स। सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री के जो देवता है वो है शिव। 4 नक्षत्र हैं जिनके ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है। अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्व भाद्रपदा। अश्विनी मेष राशि में आ जाता है, आश्लेषा कर्क राशि में आ जाता है, अनुराधा वृश्चिक राशि में आ जाता है, पूर्व भाद्रपदा वो आ जाता है एक्वेरियस में। अभी आप इनमें से किसी भी नक्षत्र को बिलोंग करते हैं, आप जो है सूर्य की, शिव की उपासना कर सकते हैं। आप मीन लग्न में अगर आप जन्मे हैं, कुंडली का प्रथम भाव आपका मीन है, तो भी आप शिव की उपासना कर सकते हैं। एक एक छोटा छोटा कोई हम मंत्र भी बता देंगे। तो सबसे बहु प्रचलित है ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम जो है उसमें ओमकार जो है, प्रणव जो है, वो सभी को, गृहस्थ लोगों को उसकी आज्ञा नहीं होती है। किसी से दीक्षा ले लेते हैं आप तो ओम के साथ कर सकते हैं, तो कोई गृहस्थ जीवन में है इस मंत्र को तो शिवाय नमः ये मंत्र कह सकते हैं। आप किसी गुरु दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, पर गुरु दीक्षा लेने के बाद ही आपको अधिकार मिलता है उसमें। शिव की उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा नरसिंह देवता की उपासना कर सकते हैं। विष्णु के जो लायन हेडेड फॉर्म है नरसिंह देवता, उनकी भी उपासना कर सकते हैं। आपको मैंने बताया 4 नक्षत्र, मीन लग्न। अब जैसे मैंने बताया था नाम, नाम के अल्फाबेट्स और नाम का कोर मीनिंग, उसके ऊपर भी कार्मिक रजिस्ट्री है। अब जैसे आपके अल्फाबेट्स रहे, इनिशियल अल्फाबेट्स जो बिगिनिंग अल्फाबेट है, AIJQY, AIJQY, इनसे अगर आपका नाम शुरू हो तो आपके नाम में, आपके पर्सनालिटी में सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री रहा, या आपका नाम जो है किसी लाइट के नाम पे, जैसे दीपक, वेरी गुड, दीपक, दीपिका, ज्योति, ज्योति, प्रकाश, उज्जवल, या सूर्य के नाम पे ही हो, रवि, भास्कर, सूर्य, सूर्यकांत, भानु, या भगवान शिव के ही नाम पे हो, शिवराज, रुद्र, रुद्र, शिवेंद्र, कुछ कोई भी भगवान शिव का नाम, महेश, इस नाम पे यदि हो तो आपकी में सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री रही। उसका प्रमाण ये होगा आपके फैमिली में ऐसे प्रोफेशंस चलेंगे जो पॉलिटिकल गवर्न प्रोफेशंस हैं, मेडिकल गवर्न प्रोफेशंस हैं, या ऐसे प्रोफेशन जो फादर, पिता से पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी में विरासत मिले, बिजनेस कोई। यस। तो ये क्राइटेरिया अगर आप में है, जैसे मैंने नक्षत्रों की बात की, लग्न, मीन लग्न की बात की, और
लग्न में यदि केतु ग्रह बैठा हो, केतु ग्रह के ऊपर सूर्य कार्य दृष्टि, आपके लग्न में केतु बैठा हो तो भी ये सिद्धांत आपके ऊपर लागू करेगा। या आपका नाम इन इनिशियल्स पे हो AIJQR, या आपके नाम का शाब्दिक अर्थ इन नामों पे हो, तो आपको सूर्य की, शिव की उपासना बेहद जबरदस्त परिणाम दे सकती है। तो ये सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री वाले लोग। राइट। तो ये था हमारा सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री का प्रेडिक्शन। और किस उपासना, किस देवता की उपासना की जाए, जैसे अभी गुरुजी ने कहा कि शिव भगवान की उपासना हमें करनी चाहिए। शिवाय नमः मंत्र से कर सकते हैं। नरसिंह का भी मैंने बताया, तो नरसिंह का भी एक छोटा मंत्र मैं दे देता हूं। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर नमाम्यहम। ये नरसिंह देवता का जो है मंत्र है। पीली सरसों जो है बड़ी प्रिय है, फायर रिचुअल कर सकते हैं, उसमें पीली सरसों अर्पित करते हो ये मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर शिव, भगवान शिव की उपासना करने, तो जैसे हम सोमवार को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक प्रिय है शिव। यस, उनको शिव सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे पंचाक्षरी मंत्र आपको बताया, उसमें पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा, 5 तत्वों की ऊर्जा उस मंत्र में है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र कर सकते। बढ़ते हैं हमारे दूसरे कार्मिक रजिस्ट्री की ओर, जो है चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, दैट इज द मून। तो गुरुजी हमें बताइए चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री के बारे में। देखिए, चंद्रमा से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या, अच्छा, बचपन में आप जब चांद को देखते थे तो आपकी माँ आपको क्या कहती थी? चंदा मामा से हम राइट, मामा। और मदर जो एस्पेक्ट है वो चंद्रमा से, ज्योतिष में उसे माँ का भी कारक माना जाता है। तो आप वो माँ पार्वती की उपासना करें, वो जगदम्बा, जगत जननी, कोई भी जो देवी उपासना है, पार्वती की उपासना, वो माँ की उपासना आपको फल दे सकती है। ओम उमा देवेभ्याम नमः, ये बड़ा ही सुंदर मंत्र है पार्वती माता का, ये मंत्र कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हम जिस कार्मिक रजिस्ट्री से पैदा होते हैं और जो देवता अभी उस कार्मिक रजिस्ट्री से बॉर्न होता है और हम उनके कनेक्ट में जाते हैं, तो वो चीज वर्क करती है हमारे लिए। तो 4 नक्षत्र हैं जिनके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, मून कार्मिक रजिस्ट्री है। भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तर भाद्रपदा। तो उत्तर भाद्रपदा में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था, दैट इज द बर्थ स्टार ऑफ गॉड विष्णु। और जैसे मैंने आपको बताया, चंद्र का एट्रीब्यूट इज मदर। तो आप देखेंगे विष्णु के सभी अवतारों में, 10 अवतार में कुछ न कुछ मदर के साथ प्रॉब्लम है। जैसे कृष्ण अवतार में उनको जो है देवकी जो है उनको जन्म देती है और यशोदा जो है उनका पालनहार करती है। तो अपनी स्टेप मदर के साथ, फॉस्टर मदर के साथ जो है, वो स्टेप इज नॉट द राइट वर्ड, फॉस्टर मदर जो है उनका परवरिश करती है। राम अवतार में सौतेली माँ जो है उसके कहने पर उनको वनवास भेज दिया जाता है। परशुराम अवतार में वो अपने माँ का गर्दन काट देते हैं। तो और जब मोहिनी अवतार, जब खुद विष्णु जो है माँ बनते हैं, अमृत का पान कराते हैं मोहिनी अवतार में, तो उनका जो बच्चा है उसका नाम है मणिकंठन, अयप्पा, जिसे साउथ ऑफ इंडिया में बहुत प्रचलित डायटी है, मणिकंठन, अयप्पा। She does not have the authority to feed the young one. Then the legend follows, story चलती है कि वो जंगल चले जाता है और शेरनी का दूध पीता है। So because, क्योंकि चंद्र is motherhood and food related thing. Okay. So because Vishnu is born under Uttar Bhadrapada, he has moon karmic registry. So all the motherhood problems and nurturing food related problems panned out in his life. अब आपका यदि इनमें से कोई नक्षत्र है, भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा, या लग्न की बात करें अगर, तो आपका कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट, कुंडली का फर्स्ट हाउस कन्या हो, या लग्न में फर्स्ट हाउस में शुक्र या राहु ग्रह बैठे हो। अब यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं बीच में शुक्र और राहु क्यों कह रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया,
देवताओं का बर्थ स्टार लिया जाता है, वैसे ही ग्रहों का भी बर्थ स्टार लिया जाता है। अच्छा। अब शुक्र ग्रह का जो बर्थ स्टार है वो है मघा, और राहु का जो बर्थ स्टार है दैट इज भरणी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फूड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको राहु की वह कथा पता होगी कि अमृत का पान करने के लिए देवता और असुरों के द्वारा अमृत मंथन किया जाता है, और वो अमृत का पान करने के लिए स्नेक स्वर्ण भानु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की सभा में चला जाता है अमृत पान करने के लिए। और जैसे ही अमृत पान करने जाता है, विष्णु जो है उसका सुदर्शन चक्र से, मोहिनी अवतार धर के सुदर्शन चक्र से उसका जो है गला काट, सिंस राहु ग्रह बॉर्न अंडर भरणी नक्षत्र, ही हैज मूल कर्म, एंड जब वो फूड कंज्यूम करने, अमृत कंज्यूम करने आता है, दैट टाइम उसका गर्दन काट। अब तो कहा कि राहु ग्रह के ऊपर और शुक्र ग्रह के ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। अभी किसी के लग्न में ये दो ग्रह बैठे हो, राहु और शुक्र, या जैसे नाम के नामों की बात करें तो अगर आपके इनिशियल्स BKR, B फॉर बैट, K फॉर काइट, R फॉर रैबिट, इससे शुरू हो, या आपके नाम का शाब्दिक अर्थ किसी नदी के नाम पे हो, जल के नाम पे हो, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, या आपका जैसे सागर, जल मतलब सागर, वरुण, इस तरीके के जल के नाम पे हो, सरिता, सरिता जरूर, या भगवान विष्णु के नाम पे कोई नाम हो, सुरेश, हरि, नारायण, विष्णु, तो आपके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री रही। अब आपके ऊपर अगर ये कार्मिक रजिस्ट्री, ये क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं, तो आप या तो देवी उमा पार्वती की उपासना कीजिए या भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। विष्णु का आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ओम नमो नारायणाय ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो आपको बड़ा ही सुंदर रिजल्ट। बढ़ते हमारी तीसरी कार्मिक रजिस्ट्री जो है मंगल कार्मिक रजिस्ट्री, दैट इज द मार्स। तो गुरुजी हमें बताइए कि मंगल कार्मिक रजिस्ट्री में हमें किस देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए? गीता जी, बचपन से मंगलवार के दिन आप कौन से देवता के मंदिर जाना पसंद करते हैं? एक तो है गणेश जी, जनरली ट्यूसडे को सिद्धि विनायक जाने का वो है, और एक और हनुमान जी को भी हम मंगलवार के दिन तेल चढ़ाते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी को मंगल से जोड़ के देखा जाता है। हनुमान जी के ऊपर एक्चुअली दो कार्मिक रजिस्ट्री है। अच्छा। मंगल कार्मिक रजिस्ट्री भी है, शनि कार्मिक रजिस्ट्री भी है। तो शनि वाले भी हनुमान जी को कर सकते हैं, हम उस पर आएंगे, बट मंगल की आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं बिल्कुल। और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। मंगल के एक और देवता है, हर देवताओं के कैबिनेट में हर देवता को कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो देवताओं के जो वॉरियर हैं, जो सेनापति हैं, इट इज लॉर्ड कार्तिक, द एल्डर सन ऑफ लॉर्ड शिवा। आप सोच सकते हैं जैसे कुबेर, अब उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, वो धन का जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ में, बहुत पैसे वाले। आप सोच सकते हैं देवता जो इतने पावरफुल देवता हैं, उनकी जो वॉरियर का जो कार्य दिया गया है वो कार्तिक को दे दिया गया है, तो कितने माइटी होंगे। तो कार्तिक इज द बेस्ट डाइटी फॉर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री। उनका एक बहुत अच्छा मंत्र है, ओम सर्वण भव। उनका एक बेल आता है, वेपन आता है, जैसे शिव का त्रिशूल होता है वैसे बेल वेपन होता है कार्तिक भगवान का। उसको मेडिटेट करके कोई चित्र तस्वीर साउथ के डायरेक्शन में आप रखे, ओम सर्वण भव, ओम सर्वण भव, ये मंत्र आप कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया की बात करें अगर, तो यदि आपका जो है नक्षत्र उसके हैं कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला एंड रेवती। कृतिका जो आ जाता है एरीज टॉरस में, पूर्व फाल्गुनी जो आ जाता है लियो में, मूला जो आ जाता है सैजिटेरियस में, और रेवती जो आ जाता है पाइसेस में। इन नक्षत्रों के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। अल्फाबेट्स और इनिशियल्स मार्स कार्मिक रजिस्ट्री में नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शन। ओके। और अगर नाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें
जैसे बताया आपको, उसके जो देवता है वो है कार्तिक स्वामी, उनका जो बर्थ स्टार है दैट इज कृतिका। अभी किसी का भी नाम कार्तिक स्वामी के ऊपर रहा, जैसे कार्तिक है ना, कार्तिक हो सकता है, स्कंद हो सकता है, सुब्रमण्य साउथ इंडियन नेम से सुब्रमण्य, मुरुगन ये सब साउथ इंडियन नेम्स है। और डीएनए एस्ट्रोलॉजी में मंगल को संगीत का, म्यूजिक का भी कारक माना जाता है। तो किसी का भी नाम जैसे संगीता, ये किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हो, वीणा, वीणा, यस। और भी कोई याद आ रहा है जैसे आपको, आई थिंक शशांक भी इज अबाउट शंख। कोई भी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे यदि नाम हो तो उसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री। तो ये नाम वाले लोग हनुमान की उपासना कर सकते हैं या कार्तिक स्वामी की उपासना कर सकते हैं, या किसी का जैसे वॉरियर के ऊपर नाम, जैसे रणवीर, रण विजय, रण वॉरियर के नाम को, उसके ऊपर भी मार्स कार्मिक रजिस्ट्री।